बुलेटिन में बात होगी। अमेरिका के लिए मुश्किल दिन, काबुल पर एक और हमला होगा, पाकिस्तान की सरहदें महफूज, कौमी हुकूमत की तजवीज़, और पेट्रोल कितना सस्ता होगा, ये सब आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको खबर देंगे, काबुल से गैर मुल्कियों के इनखला का आखिरी दिन, अमरीकी फौज का खौफ कम न हो सका। पेंटागन ने एक बार फिर से खबरदार कर दिया कि काबुल पर एक और हमला किसी भी वक्त हो सकता है। तर्जुमान अमरीकी महकमा दिफा जॉन कर्बी का कहना था कि अभी हम आखिरी मरहले से गुजर रहे हैं, आज का दिन एक खतरनाक दिन है। काबुल एयरपोर्ट पर खतरा अब भी मंडला रहा है। उन्होंने वाज़ेह किया कि ड्रोन हमले में शहरियों की हलाकत की तहकीकात कर रहे हैं। जनरल मार्क का कहना है कि काबुल धमाकों से 24 घंटे कबल हमले की तनबीह जारी की थी। इनखला मुकम्मल, फिर धमाके की पेशगोई, काबुल से गैर मुल्कियों के इनखला का आखिरी दिन, अमरीकी फौज का खौफ कम ना हो सका। पेंटागन ने एक बार फिर से खबरदार कर दिया कि काबुल पर एक और हमला किसी भी वक्त हो सकता है। तर्जुमान अमरीकी महकमा दिफा जॉन कर्बी का कहना था कि अभी हम आखिरी मरहले से गुजर रहे हैं। काबुल से गैर मुल्कियों का इनखला खत्म होने के करीब, अमरीकी इनखला का आज आखिरी दिन, एयरपोर्ट अभी भी खतरे की जद में। पेंटागन ने एक और हमले से खबरदार कर दिया। अमरीकी महकमे दिफा पेंटागन के तर्जुमान जॉन कर्बी की इनखला पर प्रेस ब्रीफिंग। ऑपरेशन एक खतरनाक मरहले से गुजर रहा है। काबुल एयरपोर्ट पर एक और हमले का खतरा मौजूद है। उनका कहना था कि सदर बाइडेन ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी सलाहियत बरकरार रखेंगे। ड्रोन हमले पर उनका कहना था कि अमेरिका तालिबान रहनुमाओं से बातचीत कर रहा है ताकि लड़ाई खत्म की जा सके और मौजूदा ऑपरेशन से मुताल्लिक़ गलतफहमी दूर हो सके। ड्रोन हमले में शहरी हलाकतों पर जॉन कर्बी का कहना था कि अमेरिका संजीदगी से तहकीकात कर रहा है। We were obviously still in close contact with the Ghani government, which was still, he was still the president of the country. Our expectation was that the Ghani government would stay in place. Nobody could have imagined. जनरल मार्क मैली का कहना है कि काबुल धमाकों से 24 घंटे कबल हमले की तंबीह जारी की थी। इसके अलावा अफगानिस्तान में मौजूद अमेरिका का 85 अरब डॉलर्स का फौजी साजो सामान तालिबान के हाथ लग गया। अमेरिकी सियासतदान के इंकशाफ ने तहलका मचा दिया। जिम हैंक्स ने कहा कि ये साजो सामान वहाँ रह जाना बाइडेन इंतजामिया की बड़ी गलती है। ये हथियार मुस्तकबिल में अमरीकियों के कत्लेआम में इस्तेमाल होने का भी इम्कान है। काबुल एयरपोर्ट पर गैर मुल्कियों का इनखला इख्तिताम की तरफ बढ़ने लगा है। एक दिन बाकी रह गया है। अमरीकी सिफारती अमले ने भी काबुल को खैरबाद कह दिया है। एयरपोर्ट के बड़े हिस्से का कंट्रोल तालिबान ने संभाल लिया। जल्द कंधार में मंजर-ए-आम पर आएंगे। तालिबान के सुप्रीम लीडर शेख हैबतुल्लाह अखुंज़ादा की ताज़ा तस्वीर पहली बार मंजर-ए-आम पर आ गई है। अमरीकी ड्रोन हमले में जाँ बहक अफराद की तादाद 10 हो गई। तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह ने भी रॉकेट हमलों पर रद्दअमल में खबरदार किया है कि अगर उन्होंने जंग की सूरत हाल पैदा की और अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखी तो हम उनसे निपट लेंगे। मगरबी सरहद पर बरवक्त इक़दामात किए, चैलेंजेस के बावजूद सरहदें महफूज हैं। मुसल्लह अफवाज किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का पार्लिमानी कमेटियों को ब्रीफिंग में अज़्म। सिपा सालार ने अफगानिस्तान में अमन की अहमियत को उजागर किया। दुनिया को पैगाम भी दिया कि मसला कश्मीर के पुरअमन हल के बगैर अमन और इस्तेहकाम का ख्वाब रहेगा। अफगानिस्तान में बेयकीनी, पाकिस्तान में बेचैनी, सरहदों को महफूज बनाने के लिए क्या इकदाम किए? GHQ रावलपिंडी में पार्लिमानी कमेटियों को ब्रीफिंग में बता दिया गया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आम्मा ISPR के मुताबिक दिफा और कश्मीर से मुताल्लिक पार्लिमानी कमेटियों के अरकान को सरहदों की सूरत हाल और पाक फौज की अमन कोशिशों से मुताल्लिक आगाह किया गया। आर्मी चीफ ने खित्ते की पायदार तरक्की के लिए अफगानिस्तान में अमन की बहाली की अहमियत को उजागर किया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि चैलेंजेस के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान की सरहदें महफूज हैं। मुसल्लह अफवाज अवामी हिमायत से मुल्की सूरत हाल मामूल पर लेकर आई। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेमिसाल कामयाबियां हासिल की हैं। किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार हैं। उन्होंने इंतहा पसंदी के खिलाफ कौम के ताउन से जद्दोजहद जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। आर्मी चीफ ने कश्मीर कॉज और कश्मीरी अवाम के लिए पाक फौज की हिमायत और अज़्म का इयादा करते हुए कहा कि दुनिया को मालूम होना चाहिए कि मसला कश्मीर के पुरअमन हल के बगैर अमन और इस्तेहकाम ख्वाब रहेगा।
پاکستان نے افغانستان کے امن و استحکام کے لیے معاونت کی، طالبان کو بات چیت کے لیے راضی کیا۔ مشیر قومی سلامتی معید یوسف کہتے ہیں پھر بھی پاکستان کے خلاف بہت سی باتیں غلط ثابت ہوئیں، مذاکرات سے متعلق جو کردار ادا کر سکتے تھے کیا۔ بھارت نے توجہ ہٹانے کے لیے سرحد پر مصنوعی بحران پیدا کیا۔ پاکستان افغان جنگ سے سب سے زیادہ متاثر ہوا۔ 2001 کے بعد سے دہشت گردی کا سامنا ہے۔ افغانستان کے زمینی حقائق کو نظر انداز کر کے غلطیاں کی گئیں۔ Every single corner of Pakistan that was contested or where the Taliban were infested was cleared by 2015. These are the terrorist incidents. At the peak, 2,000 plus in a year. This is what Pakistan was going through and Pakistanis were going through, I repeat, for a war that we had nothing to do with when it started. What was the goal? And I'll talk about that, but in 2013, a conversation began that there should be a dialogue with the Taliban. But our conclusion of the first 2 years of this quote-unquote conversation was the only effort that was made was to try and break the Taliban from within. How? Talk to the Taliban and the others who are hardliners will start opposing those who are negotiating. It was a non-starter because there was a fundamental misunderstanding about what the Taliban were doing. They were essentially fighting in Occupy. آپ کو بتائیں کہ جنوبی وزیرستان کے علاقے میں سیکورٹی فورسز کی کلیئرنس آپریشن کے دوران بارودی سرنگ کا دھماکہ ہوا۔ ISPR کے مطابق بارودی سرنگ کے دھماکے میں سپاہی واجد اللہ شہید ہو گئے ہیں۔ آپ کو بتائیں افسوسناک خبر یہ سامنے آ رہی ہے، جنوبی وزیرستان میں یہ آپریشن کلیئرنس کے دوران ایک زوردار دھماکہ ہوا اور اس دھماکے کے نتیجے میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک شہادت بھی ہوئی ہے۔ مسلم لیگ نواز کے صدر اور قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے ملک میں قومی حکومت کی تجویز دے دی۔ کہا 74 سال میں اسٹیبلشمنٹ نے کسی کو اتنا سپورٹ نہیں کیا جتنا موجودہ حکومت کو کیا۔ آئندہ شفاف انتخابات میں ہمیں موقع ملا تو قومی حکومت بنائیں گے۔ شہباز شریف نے ملک میں قومی حکومت کی تجویز دے دی اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ملک میں قومی حکومت اگر بنائی جائے گی تو ہی معاملات بہتر سمت کی طرف جائیں گے۔ 74 سال میں اسٹیبلشمنٹ نے کسی کو اتنا سپورٹ نہیں کیا جتنا موجودہ حکومت کو کیا۔ ملک کی سیاست میں قومی حکومت کی گونج، شہباز شریف کی قومی حکومت کی تجویز۔ مسلم لیگ نواز کے صدر کی کراچی میں صحافیوں، نیوز ایڈیٹرز اور ڈائریکٹر نیوز سے ملاقات۔ کہا کوئی ایک جماعت ملک کو مسائل سے نہیں نکال سکتی، ملک کو درپیش چیلنجز کا حل قومی حکومت کے قیام میں ہے۔ آئندہ شفاف انتخابات میں ہمیں موقع ملا تو قومی حکومت بنائیں گے۔ افغانستان ایشو پر بات کرتے ہوئے شہباز شریف کا کہنا تھا کہ افغانستان کے مسئلے پر ہمیں ریاست کی پالیسی کے ساتھ چلنا چاہیے۔ کوئی سیاسی جماعت افغان مسئلے پر تنہا کیسے پالیسی بنا سکتی ہے؟ سلامتی کمیٹی اجلاس میں ہمیں بتایا گیا کہ پاکستان افغانستان میں کسی خاص گروہ کی حمایت نہیں کر رہا۔ شہر قائد کے حوالے سے شہباز شریف نے کہا کراچی کی ترقی کے لیے ہمارے پاس مختلف پروگرام ہیں، کراچی سمیت کہیں بھی ترقی کے وسائل کی نہیں بلکہ گورننس کا مسئلہ ہے۔ انہوں نے اس عزم کو دہرایا کہ مسلم لیگ آئندہ انتخابات میں کراچی سمیت سندھ میں بھرپور تیاری کے ساتھ الیکشن لڑے گی۔ نون لیگ کے صدر شہباز شریف نے کہا ہے کہ مزاحمت نہ مفاہمت، ہمیں صرف شفاف الیکشن چاہیے۔ ہم آج بھی منزل سے بہت دور ہیں۔ 2 لاکھ ہونے کے باوجود ہم نے کچھ نہیں سیکھا۔ موجودہ حکومت نالائق اور نااہل ہے۔ مزار قائد پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے شہباز شریف کا کہنا تھا کہ گرین لائن نون لیگ کا کراچی اور سندھ کے لیے تحفہ ہے۔ 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جادو سے ختم نہیں ہوئی، اس میں نواز شریف کی محنت اور جدوجہد شامل ہے۔ مزاحمت، ہمیں شفاف الیکشن چاہیے۔ شرمندہ ہیں کہ ہم نے نہ صرف قائد کے فرمودات فراموش کیا بلکہ ایسی روش اختیار کی جس کے نتیجے میں پاکستان 2 لخت ہو گیا۔ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ موجودہ حکومت ایک سلیکٹڈ حکومت ہے، چور دروازے سے آئی ہے، وگرنہ 3 سال گزر گئے اور ہمارے ملک میں مجھے نہیں یاد پڑتا کہ 74 سال میں اسٹیبلشمنٹ نے کسی بھی حکومت کو ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے، ملک کو آگے بڑھانے کے لیے اتنی سپورٹ کی ہو جتنی ان 3 سالوں میں اس نالائق ترین حکومت کی۔ نواز شریف کی لیڈرشپ میں 5 سالوں میں بجلی کے اندھیرے ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے، مگر آج دوبارہ اندھیرے ہوئے ہیں بجلی کے۔ اس نالائق حکومت، ان کی کرپشن کی وجہ سے پبلک ٹرانسپورٹ یہاں پر اربوں روپے خرچ ہونے چاہیے، پانی کے اوپر اربوں روپے خرچ ہونے چاہیے، چاہے ہمیں اپنا پیٹ کاٹنا پڑے، ہمیں کراچی کے اس شہر کے لیے جو کماؤ شہر ہے، پورٹ سٹی ہے، اگر رب نے موقع دیا تو ہم ایک جماعت کے علاوہ سب جماعتیں مل کر انشاءاللہ 2 سالوں میں 2.5 سالوں میں کراچی کو جنوبی ایشیا کا پیرس بنا دیں۔ خدا
वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का अपोजिशन के बारे में अफसोस का इजहार, अफसोस के बाद तंज़ व तनकीद भी कर दिया। कहा कि अपोजिशन में दुनिया के हालात समझने की सलाहियत ही नहीं है। पाकिस्तान खत्ते में अहम मुल्क बनने जा रहा है और PDM लारी अड्डा कर रही है। इस अपोजिशन की टाइमिंग और ट्यूनिंग दोनों ही गलत हैं। शेख रशीद का कहना था कि मौलाना फजल रहमान ने शोर मचा दिया कि अमरीकियों के लिए होटल खाली कर दिए। आप उन्हें चाहें कि वो समझदारी का मुजाहरा करें। लॉन्ग मार्च का जब वक्त आएगा फैसला करेंगे। फवाद चौधरी ने भी अपोजिशन लीडर को सियासत छोड़ने और वकला के साथ वक्त गुजारने का मशवरा दे दिया। कहा कि शहबाज शरीफ के खिलाफ केसेस मजबूत हैं, फैसले आने वाले हैं। पाकिस्तान बैनुल अक़वामी सियासत का महवर बनना जा रहा है और ये लारी अड्डा खेल रहे हैं। और ख़ास तौर पर मौलाना फजल रहमान साहब से कहना चाहता हूँ कि आपकी जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं, आप बहुत गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। और आपने ये इल्ज़ाम लगाए हैं कि जी वो अमेरिकन के लिए जगह खाली कर दी और होटल खाली कर दिए। दुनिया के हालात को समझने के लिए आपके अंदर अक्ल और शाऊर नहीं है। लाखों लोगों को छोड़े, सिर्फ अपने भाई साहब को अपने UK से, लंदन से वापस बुलाएं और उनसे कहें कि वो यहाँ आए और अपने खिलाफ मुकदमात का सामना करें। शहबाज शरीफ साहब जो हैं, जिस तरीके से इस वक्त उनके मुकदमात का हालात हैं, मेरा उनको मशवरा ये है कि वो सियासत को छोड़ें और अपने वकीलों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारा करें, क्योंकि जिस किस्म के हालात हैं लगता नहीं कि वो ज़्यादा देर जो है वो जलसों से खिताब कर सकेंगे। बहुत ही मजबूत केसेस हैं उनके खिलाफ जिनके फैसले आने वाले हैं। PDM वाले कल मज़ार क़ायद पर इस्तीफे देने का ऐलान करते तो बात बनती। सखर में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मीडिया टॉक। हुकूमत पर तनकीद के साथ अपोजिशन पर भी बोले। कहा हमारी तो तैयारी थी, हम तो हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च के लिए निकले थे। PDM की मौजूदा सियासत से हुकूमत को फ़ायदा ज़्यादा, नुकसान कम होता है। हम इस्तीफ़े नहीं दे रहे। जो लोग इस्तीफ़े नहीं देना चाहते तो फिर तहरीक अदम एतमाद में हमारा साथ दें। हम इस तरीक़ाकार के तहत इमरान खान को भी हटा सकते थे। पटवारियों से ना मौलाना से, हुकूमत का असल मुकाबला जालों से है। ये इमरान खान की पहली और आखिरी हुकूमत है। जाले इनका जवाब पत्थर से देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सखर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा सखर का अपोजिशन लीडर जेल में और लाहौर का मज़े कर रहा है। खुर्शीद शाह कई अरसे से जेल में है। इमरान न्याज़ी बताएं कितने दिन जेल में गुजार सकते हैं। जालों का दौर आ रहा है। इतना जुल्म करो जितना बर्दाश्त कर सकते हो। हुकूमत को कोई तकलीफ है तो पीपल्स पार्टी से है। हुकूमत के वज़ीरों के मुताबिक इस नाकाम तरीन सिलेक्टेड हुकूमत के सामने अगर कोई रुकावट है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला है। हुकूमत जानती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद ऑपोजिशन करने वाली जमात है। असल में मुकाबला जियालों से है, ना पटवारियों से है, ना मौलाना से है। कि कायदे इस खिलाफ पीपल्स पार्टी का हो तो वो जेल में हो और कायदे इस खिलाफ लाहौर से हो तो वो मजा कर रहा है। मेरे हुकूमत के लिए पैगाम है, ये आपका पहला और आखिरी हुकूमत है। उतना जुल्म करो जितना तुम खुद बर्दाश्त कर देते हो। वज़ीर आज़म इमरान खान वो वाहिद लीडर हैं जो अवामी खिदमत के एजेंडे पर अमल पैरा हैं। पीपल्स पार्टी समेत बारियां लगाने वाली सियासी जमातों ने करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, जाली अकाउंट के अलावा कुछ नहीं किया। सिंध हुकूमत की करप्शन की लाजवाल दास्तानों की वजह से कराची इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान पानी फरहामी के मंसूबे पर वफाक K4 खुद काम कर रहा है। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात व नशरियात फ़ारूक हबीब और तर्जुमान वज़ीर आज़म डॉक्टर शहबाज गिल का बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा बिलावल साहब आज तक तो आप ये नहीं बता सके कि NFC की मद में वफाक की जानिब से दिए गए 1900 अरब कहाँ इस्तेमाल हुए। डॉक्टर शहबाज गिल का कहना था कि पर्ची चेयरमैन बैनुल अक़वामी सियासत छोड़ें, सिंध की आवाम का सोचें। मुराद अली शाह साहब अपोजिशन लीडर बनने के बजाय वज़ीर आला बनकर अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। पीपल्स पार्टी ने आवाम को जो दुख दिया, आवाम उसका हिसाब 2023 के इलेक्शन में लेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।